दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। बैटरीज की डिमांड भारत में लगातार बढ़ रही है। क्रूड ऑयल के बाद अब लिथियम डिपॉजिट्स जिस भी देश को मिल रहा है, वो देश आज की डेट में बहुत ही सेलिब्रेट कर रहा है। लिथियम से क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है, इसलिए इसको आज के समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स में से एक माना जाता है। ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिथियम भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जिसे रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है। दोस्तों, आज की डेट में दो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा काम के हैं। ये हैं चिप्स और दूसरी बैटरी। चिप्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ब्रेन का काम करती हैं, तो हार्ट की तरह इन एनर्जी बेस्ड टूल को चलाने का काम बैटरीज के द्वारा किया जाता है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर बैटरीज पर भी डिपेंडेंट होने वाला है। 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा द्वारा इन्वेंट किए गए इस एनर्जी स्टोरेज ऑब्जेक्ट ने लंबा सफर तय किया है। वक्त के साथ इसका साइज, पैटर्न और इसे बनाने वाले एलिमेंट्स और आइटम्स में बड़ा बदलाव आ चुका है। जहां निकेल आयन बेस्ड बैटरीज से शुरू हुआ ये सफर आज जिंक कार्बन से होते हुए सुपर बैटरीज की खोज तक पहुंच चुका है। लेकिन मार्केट में आज जिस बैटरी का सबसे ज्यादा बोलबाला है, वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप इत्यादि से लेकर सोलर और विंड एनर्जी तक को स्टोर करने तक के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार लिथियम आयन बैटरी की डिमांड जल्द ही इसकी सप्लाई को थोड़ा प्रभावित करने वाली है, और इसका कारण है लिथियम आयन बैटरी को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की कमी। यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थ के पास अभी करीब 88 मिलियन टन लिथियम ही है, लेकिन इनका महज चौथाई हिस्सा एक्सेसिबल है, जिसे एक्सट्रैक्ट करके यूज में लिया जा सकता है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के डेटा पर बेस्ड एस्टिमेशंस के अनुसार साल 2030 तक इलेक्ट्रिफाइड इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड को 2,50,000 से 4,50,000 लिथियम प्रोड्यूस करने की जरूरत है, जबकि साल 2021 में पूरी दुनिया ने मिलकर महज 105 टन लिथियम प्रोड्यूस किया था। लिथियम बैटरीज के प्राइस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग लिथियम का प्राइस साल 2021 से अब तक 900% तक इंक्रीज हो गया है। रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइस के साथ लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे एलिमेंट की वजह से भी लिथियम आयन बैटरी को लेकर कंसर्न बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग लिथियम आयन बैटरी का एनवायरमेंट पर भी काफी बुरा असर हो रहा है, क्योंकि इन बैटरीज में कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जो वाटर सप्लाई और इकोसिस्टम को कंटेमिनेट करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट लिथियम आयन बैटरी के ऑल्टरनेटिव की खोज में लगे हुए हैं। इन्हीं ऑल्टरनेटिव में से एक है सोडियम आयन बैटरी, जहां लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की हाई कॉस्ट, उनका अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इनसे होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के चलते कमर्शियल यूज के लिए लोगों का ध्यान सोडियम आयन बैटरी पर आया है। सोडियम आयन बैटरी का मेजर एडवांटेज है सोडियम का अर्थ पर नेचुरल अबंडेंस, जिसे सॉल्ट वाटर से इजीली हार्वेस्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि आज सोडियम का अबंडेंस लिथियम से कई गुना ज्यादा है। साथ ही फिलहाल मार्केट में अवेलेबल बाकी सारे मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव की कंपैरिजन में सोडियम बैटरीज को एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जा रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विभिन्न देश जैसे यूएसए, चाइना और इंडिया ने सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जो चार्ज कैरियर के तौर पर सोडियम आयंस का उपयोग करती है। वर्किंग प्रिंसिपल और सेल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये बैटरीज काफी हद तक लिथियम आयन बैटरी की तरह होती है, सिवाय इसके कि इसमें चार्ज करने के तौर पर लिथियम कंपाउंड्स की जगह सोडियम कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी के जैसे सोडियम आयन बैटरी भी एक एनोड, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट और दो करंट कलेक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलकर बनी होती है।
एनोड और कैथोड सोडियम को स्टोर करने का काम करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट सर्कुलेट ब्लड की तरह काम करता है। इसके माध्यम से एनर्जी फ्लो होती है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइट सोडियम सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके प्रिपेयर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चार्ज आयन का फॉर्मेशन होता है। चार्जिंग के दौरान ये सोडियम माइनस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड से एनोड तक मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जबकि डिस्चार्ज के दौरान इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर इन बैटरीज के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इन्हें अर्ली 1980 में डेवलप किया गया था, करीब उसी दौरान जब लिथियम आयन बैटरी को डेवलप किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ज्यादा एनर्जी डेंस होने के कारण कमर्शियली ज्यादा यूजफुल लगी और इस वजह से सोडियम आयन बैटरी की डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2010 के बाद जब लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स की प्राइस लगातार बढ़ते नजर आए, तब एक बार फिर से टेक्नोलॉजी कंपनीज ने सोडियम आयन बैटरी की डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। आज दुनिया भर में कई बड़ी कंपनी जैसे फाइन ड्रीम्स, कार्ट, Faradian Limited, Altris, AB, etc. कॉमर्शियली वायबल सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने की दिशा में काम कर रही हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया, सोडियम आयन बैटरीज लिथियम बैटरी से कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होती हैं। इनफैक्ट इन दोनों का स्ट्रक्चर और पब्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन दोनों के बीच परफॉर्मेंस, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बेसिस पर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोनों बैटरीज के बीच डिफरेंसेस पर डालते हैं नजर। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सोडियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सोडियम नेचर में लिथियम के मुकाबले काफी एबंडेंस क्वांटिटी में पाए जाते हैं और सोडियम को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करने की ओवरऑल कॉस्ट भी लिथियम के मुकाबले काफी कम है। साथ ही सोडियम लिथियम के कंपैरिजन में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज जहां लिथियम केवल लिमिटेड कंट्रीज में पाया जाता है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग आज लिथियम रिजर्व में बोलिविया 21 मिलियन टन, अर्जेंटीना 17 मिलियन टन और चिली 9 मिलियन टन के साथ दुनिया के टॉप नेशंस हैं। और ये तीनों कंट्रीज मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। इन देशों में इतने लार्ज रिजर्व्स होने के बावजूद आज ग्लोबल सप्लाई चेन में लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। डेटा के अनुसार चाइना लिथियम बैटरी का लार्जेस्ट ग्लोबल सप्लायर है। ग्लोबली 79% लिथियम आयन बैटरी चाइना से ही सप्लाई होती है। साथ ही चाइना 61% ग्लोबल लिथियम रिफाइनरी कैपेसिटी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्लोबल डेटा के अनुसार चाइना ग्रेफाइट का भी बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इसके एनोड को मैन्युफैक्चर करने के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। चाइना के बाद अर्जेंटीना दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट लिथियम सप्लायर है। ऐसे में इन देशों के पास एमिनेंस पावर होती है, जिससे ये लिथियम आयन बैटरी की सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के अलावा लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज की जाने वाली दूसरी कंपोनेंट जैसे निकेल और कोबाल्ट भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से इन सब्सटेंसेस के प्राइसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। इसके चलते अब ग्लोबल टेक कम्युनिटी सोडियम आयन बैटरी की ओर अपना फोकस शिफ्ट कर रही है, क्योंकि लिथियम के मुकाबले सोडियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंस इसे मच चीपर ऑप्शन बना देते हैं। इन सब के अलावा सोडियम आयन बैटरी एक सॉल्ट वाटर बैटरी है, जो उसे लिथियम आयन बैटरी से चीप तो बनाता ही है, बल्कि साथ ही इस ऑप्शन को ज्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी एक सॉल्ट वाटर बैटरी है, यानी इसमें सॉलिड सोल्यूशन की मदद से एनर्जी को कैप्चर, स्टोर और डिस्चार्ज किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज काफी हाई होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम
टेम्परेचर पर भी बिना थर्मल रनवे रिस्क के यूज की जा सकती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज लो होती है, इसलिए यदि इसे हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाए तो उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, और यदि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाए तो लिथियम बैटरी अपने 50% कैपेसिटी को यूज कर सकती है, जिस वजह से इन्हें कोल्डर क्लाइमेट में ऑपरेट करना मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि सोडियम आयन बैटरी को -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बिना इसकी 1% कैपेसिटी लूज किए बिना ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि इन सारी एडवांटेजेस के बावजूद अभी भी सोडियम आयन बैटरी की मेन स्ट्रीम में न होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सोडियम लिथियम जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इस वजह से ये डिफरेंट शेप्स जैसे सिलिंड्रिकल और प्रिज्मेटिक नहीं दे सकते, और यही सारे फैक्टर सोडियम को इस बैटरी की सप्लाई चेन में आने से रोकते हैं। इसके अलावा सोडियम की सप्लाई चेन भी कहीं न कहीं इसे एक मेन स्ट्रीम बैटरी ऑप्शन होने से रोकता है, क्योंकि लिथियम के मुकाबले सोडियम आयन बैटरी की सप्लाई चेन अभी उतनी वेल एस्टैब्लिश नहीं है। साथ ही क्योंकि सोडियम आयन बैटरी अभी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है, इस वजह से लिमिटेड कंपनी ही इसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसके चलते इसकी कॉस्ट काफी हाई है। हालांकि सोडियम आयन बैटरी डेवलपमेंट स्टार्ट हुए अभी महज कुछ साल ही हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपकमिंग टाइम्स में इस फील्ड में फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट की मदद से सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से हर फ्रंट पर बेटर साबित हो सकती है। इसलिए आज रिसर्चर्स इन चैलेंजेस को ओवरकम करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोडियम आयन बैटरी अपकमिंग ईवी रिवॉल्यूशन की मेन ड्राइवर साबित हो सकती है। बेंचमार्क मिनरल्स नाम की एक लंदन बेस्ड कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक आउट ऑफ 20 प्लान्ड अंडर कंस्ट्रक्शन सोडियम बैटरी फैक्ट्री में से टोटल 16 चाइना में बेस्ड हैं। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है, और अपकमिंग फ्यूचर में भारत भी सोडियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में इमर्ज हो सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में करीब 2 महीने पहले रिचार्जन एनर्जी नामक एक पुणे बेस्ड कमर्शियल वायबल सोडियम बैटरी डेवलप करने की खबर सामने आई। इसके अलावा पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने के लिए फैराडियन नामक एक लंदन बेस्ड स्टार्टअप को अक्वायर किया, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है। रिलायंस ने फैराडियन को $135 मिलियन पे करके परचेज किया, और वो फर्दर $35 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है, ताकि सोडियम आयन बैटरी बेस्ट टेक्नोलॉजी को मार्केटेबल बनाया जा सके। इन बैटरीज को ई बाइक और ई स्कूटी जैसे व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी एक्टिव हो गया है। फॉर एग्जांपल, एनर्जी ट्रांजिशन यूनियन बजट 2022 का वन ऑफ द 4 प्रायोरिटी एजेंडा में से एक था। इंडिया ने ये तय किया है कि साल 2030 तक वो अपनी 50% एनर्जी डिमांड रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेगा, जहां 2030 तक 30% प्राइवेट व्हीकल्स, 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स, 40% बसेस और 80% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे। इस गोल को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी। करंटली भारत की बैटरी की नीड लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरी से फुलफिल होती है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट और कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग रनवे जैसी ह्यूज कंट्री की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे में सोडियम आयन बैटरी भारत में ई मोबिलिटी और ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रोपेल करने में मेजर रोल प्ले कर सकती है।